नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष। मुझको अर्बन नक्सल कहा जाता है क्योंकि मैं आम आदमी के तरफ से बात करता हूं और आपके सामने कड़वे सच लाता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बिल्डर्स के 2 टेक्निक्स के बारे में समझाने जा रहा हूं, जिससे बिल्डर्स आपके ऊपर साइकोलॉजिकल मायाजाल बिछाते हैं और आपके ऊपर काबू पाते हैं। तो दोस्तों, एक टेक्निक है सेल्समैन का मैं भाषा में बोलना। जैसे कि सेल्स ऑफिस से फ़ोन करता है बंदा, कोई ख़ास उसकी औकात नहीं होगी, लेकिन वो कहता है हेलो सर, मेरा नाम परेश है, मैं फला फला बिल्डर के तरफ से बोल रहा हूँ। और फिर वो शुरू हो जाता है मैं की भाषा में बोलने। तो वो कहता है मैंने 1 लाख स्क्वायर फीट हैंड ओवर किया है 2018 में। मैंने सो एंड सो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, सो एंड सो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। मैंने फलाना 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 मैंने वो हमने नहीं कहता है। वो ये ऐसे नहीं कहता है कि मेरी कंपनी ने, वो ऐसे नहीं कहता है कि हमारी कंपनी ने, वो कहता है मैंने। और कहता है मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ सर कि आपको 15,000 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से मैं आपको ये प्रोजेक्ट में ये फ्लैट दे सकता हूँ मैं। तो दोस्तों, ज्यादातर लोग तो ये समझते हैं कि हाँ ठीक है यार, ये एक बोलने का तरीका है, नॉर्मल तरीका है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का तरीका है, उसको रोकना क्यों है। तो सुन लेते हैं और सुन के फिर उसके वो आगे जो भी कहता है, सर आप कोई फ्लैट ढूंढ रहे हो, मैं आपके लिए हमारे सेल्स मैनेजर के साथ अपॉइंटमेंट ले लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं तो आप उसी से आगे चलते हो, फिर आप जाते हो दूसरे आदमी के पास, सेल्स मैनेजर से मिलते हो। सेल्स मैनेजर भी सेम भाषा यूज करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने परमिशन सारे लिए हुए हैं, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है और इसमें गलत क्या है? दोस्तों, आप समझोगे कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें गलत है। ये गलत करने में बिल्डर की सहायता कर रहे हैं इस तरीके से। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। पहली बात कि जब ये लोग ऐसे बात करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने परमिशंस लिए, तो वो झूठ बोल सकता है। आप सोचोगे कि कंपनी ने परमिशंस लिए हैं, आपने अगर रिकॉर्ड कर लिया, फोन रिकॉर्ड किया, तो बिल्डर के लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो ये सेल्समैन ने कह दिया, अपने तरफ से कहा उसने, यानी कंपनी में नॉट बी हेल्ड लायबल। ये एक कारण है। लोग अपना डेजिग्नेशन नहीं बताते हैं कंपनी के बारे में। ऐसे नहीं कहते हैं मैं सो एंड सो कंपनी का सेल्स मैनेजर बोल रहा हूं, तो वो अपनी डेजिग्नेशन नहीं बताते हैं, इसलिए कंपनी के तरफ से बोल रहे हैं, ये भी आपको क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। ये पहली बात है। वो झूठ पे झूठ बोले जाता है और आप उसको सुन के ले लेते हो। झूठ बोलने की आजादी मिल जाती है उसको और कंपनी को। कंपनी झूठ बोलती है, कंपनी उससे झूठ बुलवाती है। तो ये है पहला इफेक्ट। इसका और एक इफेक्ट है। इफेक्ट ये है कि आप तो जानते हो कि ये बंदा कुछ खास नहीं है, उसकी कोई खास औकात नहीं है, लेकिन वो मैं की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मैं लोधा बिल्डर्स के तरफ से बोल रहा हूं और फिर वो शुरू हो जाता है मैंने प्रोजेक्ट ये किया, मैंने प्रोजेक्ट वो किया। तो ये जो है आपके जो दिमाग में क्रिटिकल फैकल्टीज है उसको बंद कर देता है, उसको शट डाउन कर देता है। आपके दिमाग के अंदर है ना, आप नॉर्मली कोई कुछ कहेगा तो आप सोचते हो, आप डबल चेक करते हो। अगर मैं कह दूं कि मेरे परदादा ने ताजमहल बनवाया था, तो आप कहोगे यार आपका नाम तो कृष्णराज राव है, तो आपका परदादा ने ताजमहल कैसे बनवाया? आप सवाल करोगे और फिर आप लेबल लगा दोगे कि ये आदमी बकवास करता है, ये आदमी या तो चरस गांजा फूकता है या फिर टोटल बकवास करने की आदत हो गई है उसे। तो इस तरह से आप लेबल कर देते हो, आप फिल्टर्स सेटअप करते हो आपके दिमाग के अंदर। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग के फिल्टर्स को डिसमेंटल करने के भी बहुत सारे तरीके हैं।
तो एक तरीका यह है कि दो चार झूठ बोल दो और ऐसे तगड़े झूठ बोलो, ऐसे तगड़ा बकवास करो कि आप अपने दिमाग के अंदर की जो क्रिटिकल फैकल्टी है ना, जो सोचने की क्षमता है, उसको ऑफ कर देते हो। दोस्तों, यही चीज दिमाग का जो फिल्टर को बंद करने का जो तरीका है, धर्मगुरु भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे, कई सारे धर्मों के धर्मगुरु इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैंने कह दिया कि मैं कल्कि का अवतार हूं, मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं, मैं अवतरित हुआ हूं, मैंने ये काम किया है, मैंने पूर्व जन्म में वो काम किया है, वगैरह वगैरह, मैंने ये राक्षसों का नाश किया है, मैं कोरोना राक्षस का वध करने को आया हूं। अगर मैंने ऐसा कोई बकवास किया तो आप तो अपने मेंटल फिल्टर्स को चालू रखते हो, इसलिए आप कहते हो ये बुढ़ा बकवास कर रहा है, सटिया गया है, गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये जो बोल रहा है वो हकीकत से मैच नहीं होता है। आप इस तरह से फिल्टर करते हो। लेकिन अगर मैं एक मंदिर के अंदर बैठा हूं और आपको दिखते हैं कि हजारों भक्त लोग मेरे पैरों के आसपास घूम रहे हैं, मेरे पैर दबा रहे हैं, मेरे पैर पड़ रहे हैं, मुझे गुरुजी कह रहे हैं, मेरे हाथ से आशीर्वाद ले रहे हैं, मेरे हाथ को चूम रहे हैं, तो आप जो है अपने फिल्टर को ऑफ कर देते हो। अपने दिमाग का जो फिल्टर है ना, जो आपसे कहता है कि ये आदमी बकवास कर रहा है, उसको ऑफ कर दोगे। और उसके बाद मैं जो कुछ भी कहूंगा आप कहोगे हो सकता है। अगर मैं कहूं कि, और मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा, मेरे चेले कहेंगे कि ये तो ब्रह्मा का ये अवतार है, या विष्णु का अवतार है, या शिव का अवतार है, या शिव का डायरेक्ट शिष्य है, तो आप कहोगे हो सकता है, हो सकता है, मैं कैसे जानता हूं, इतने सारे लोग अगर कह रहे हैं तो सच हो सकता है। सेम इफेक्ट बिल्डर के सेल्समैन यूज करते हैं। वो कहेगा मैं सो एंड सो बिल्डर के तरफ से बोल रहा हूं, और वो आपको, पहली बात है कि वो डिफेंसिव में डाल देते हैं आपको एक थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है, क्योंकि ये आदमी इतना लंबा लंबा फेंक रहा है, वो कह रहा है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने तो इतने सारे से फ्लैट्स बेच दिए, तो आपको थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये पहला। और दूसरा ये है कि आपके दिमाग में जो बुलशिट फिल्टर्स हैं, आपके दिमाग के अंदर जो भी वो झूठ को डिटेक्ट करने के फिल्टर्स हैं, वो बंद हो जाते हैं। अच्छा, बिल्डर के नाम का जो ब्रांड होता है ना, बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि L&T, गोदरेज, लोधा, टाटास, तो ये ब्रांड्स भी यही काम करते हैं। जैसे ही आपने ब्रांड का नाम सुना तो आपके दिमाग का जो फिल्टर होता है वो बंद हो जाएगा। फिर आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे, क्रिटिकल तरीके से नहीं देखोगे। आप यही सोचोगे नहीं, टाटा के तरफ से ये आदमी बोल रहा है तो सच बोलता होगा, गोदरेज के आदमी तरफ से बोल रहा है तो सच ही कहता होगा। इस तरह से आप सोचने लगते हो, यानी कि आपका जो ब्रेन का बुलशिट फिल्टर है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद वो जो कुछ भी कहेगा, वो कहेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरो, हम अलॉटमेंट करेंगे, हम देखते हैं कि हमारे पास फ्लैट्स खाली है कि नहीं। अबे खाली अगर नहीं है तो तू क्यों बेचने निकला है? नहीं सर, हमें चेक करना पड़ेगा, इसलिए 1 महीने लगेंगे, तब तक आप हमें टोकन दे के बैठो। इस टाइप के जो बकवास बातें करते हैं, आप उन सारे बकवास बातों को मान लेते हो, क्योंकि आपका दिमाग क्लॉग हो चुका है। आपके दिमाग के जो बुलशिट फिल्टर्स हैं वो उनके ब्रांड से और इस इंसान के बकबक से, मैं बोलने की भाषा से क्लॉग हो चुका है, बंद हो चुका है। तो ये एक बात है। दूसरी बात आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप जब बिल्डर के ऑफिस में जाते हो, सेल्स ऑफिस में जाते हो, और उसका सेल्स ऑफिस एक बहुत बड़ा शोरूम टाइप का होता है, तो आपको एक फीलिंग आता है कि आप एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। दुनिया ही अलग है, एकदम ठाठ, एकदम अमेजिंग एटमॉस्फेयर। यस सर, नो सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर बोलने वाले जो सेल्स ऑफिस के मैनेजर्स और ये सब जो दिखते हैं, सब लोग सूट बूट पहन के चल रहे हैं। 5 स्टार एटमॉस्फेयर, ऐसे लगता है कि 5 स्टार होटल में है। ये जो एटमॉस्फेयर किया जाता है, इस एटमॉस्फेयर से आपका दिमाग के अंदर जो भी
क्रिटिकल माइंड है वो क्रिटिकल माइंड बंद हो जाता है। पहला कारण मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में समझाया था, वो ये कारण है कि आपको एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। मैंने बहुत सारे मिडिल क्लास कपल्स को देखे हैं, अरे मिडिल क्लास ही क्या, कंपनी के मालिक भी अगर वहां पे बैठते हैं तो कुछ लोगों को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वो क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो सवाल नहीं पूछते हैं, और सवाल पूछते हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं। वो ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे कि गए साल से ये साल में रेट क्यों बढ़ गया है। जब हमारे इकोनॉमी पर मंदी छाई हुई है तो फिर तुम क्यों रेट बढ़ा रहे हो? तेजी में अगर तेजी है तो मंदी में तो मंदी होना चाहिए। अगर तेजी में भाव बढ़ते हैं तो मंदी में भाव गिरने चाहिए। तो रियल एस्टेट के भाव क्यों बढ़ रहे हैं और तुमने क्यों बढ़ाया है? रियल एस्टेट के जो भी हो, तुम क्यों बढ़ा रहे हो भाई? तुम कौन हो? तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है? तुम्हारे प्रोजेक्ट की खूबी क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं। तो इस तरह से आप जो शार्प क्वेश्चंस पूछ सकते हो वो आप पूछते नहीं हो, क्योंकि आप 5 स्टार एनवायरनमेंट में बैठे हुए हो और वो लोग आपके सामने 5 स्टार तरह से बकवास कर रहे हैं, 5 स्टार तरीके से आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, 5 स्टार तरीके से आपको ब्रोशर्स दिखा रहे हैं। उसके सारे ब्रोशर्स 5 स्टार होते हैं, जो उसके अंदर प्लान्स ये वो सब प्रिंटेड होता है, सब 5 स्टार तरीके से झूठ और बकवास आपको बताया जाता है। ये जो आपके ब्रोशर्स में लिखा हुआ है कि सो एंड सो स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है, ये स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है, सो एंड सो मेन रोड से हाईवे से आधा किलोमीटर दूर है, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, वहां से 2 मिनट का रास्ता है, हॉस्पिटल से 5 मिनट का रास्ता, ये सब बकवास है। दिस नॉनसेंस। ये आपके मतलब का काम नहीं है, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर रहता है। आप अगर उसको लेके दिखाओगे कि ये हमारे प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी है तो आप बकवास कर रहे हो। आपको हॉस्पिटल के करीब रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्यों बता रहे हैं कि यह हॉस्पिटल सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है? बकवास है ये सब बकवास है। ये प्रोजेक्ट के फीचर्स नहीं है, लेकिन आप इन बातों पर गौर करते हो और बड़ा सीरियसली लेते हो। क्यों? क्योंकि एक सूटेड बूटेड बंदा मैं की भाषा में बोल रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये बिल्डर आपके सामने आके बैठा हुआ है, आदि गोदरेज आपके सामने बैठा हुआ है, या L&T लार्सन एंड टूब्रो का चेयरमैन खुद आपके सामने आके बैठा हुआ है और आपको समझा रहा है प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मैं का बकवास है वो आप सुन के ले लेते हो, और जब आप उनके सेल्स ऑफिस में बैठे हो, वो जो शोरूम का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है, शोरूम एटमॉस्फेयर में रियलिटी, दुनिया की हकीकत से आप दूर हो जाते हो। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि आप जब मॉल में प्रवेश करते हो ना, मॉल के अंदर जाते हो तो आपकी वैल्यू सिस्टम बदल जाती है। जिस मसाल डोसा के लिए आप बाहर 30 या 50 रुपया देते हो, मॉल में आप 150-200 रुपया दे दोगे। मामूली सी चीज है, लेकिन उसके लिए आप 200, 300, 500 का खर्चा करोगे और आपको दर्द भी महसूस होगा, लेकिन आप दर्द को चुप करवा देते हो कि हाँ ये मॉल है, मॉल के अंदर के रूल्स अलग हैं। आप लुई विटॉन के बैग ले लोगे या जिमी चू के शूज ले लोगे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ये सब देखते हो, आपके दिमाग के अंदर दिमाग की घंटी बजती नहीं है, क्योंकि एक सेंस ऑफ अनरियलिटी क्रिएट करता है मॉल का एनवायरनमेंट। मॉल के अंदर का जो माहौल है वो आपको लंदन का एहसास दिलाता है, या न्यूयॉर्क का एहसास दिलाता है, या दुबई का एहसास दिलाता है। आपको याद ही नहीं आता है कि बाहर फुटपाथ पर चलोगे तो ये जिमी चूज के शूज आप बहुत लंबा नहीं टिकने वाला है। तो आप सोचते नहीं हो, आप यानी आपका क्रिटिकल फैकल्टी बंद हो जाता है। सेम वे, आप अगर बिल्डर के सेल्स ऑफिस में प्रवेश करते हो और उनके यस सर नो सर के से सुनते हो और फिर उनके लंबे लंबे फॉर्म्स भरते हो और वो ब्यूटीफुल वाले, अच्छे वाले, एकदम एलिगेंट वाले फॉर्म्स आप
पढ़ते हो, समझते हो, उनको आपको लगता है कि ये बहुत सही है, और वो पूछ रहे हैं कि ये क्या है, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ियां हैं, आप एक अलग जोन में चले जाते हो और आपकी क्रिटिकल फैकल्टीज जो हैं, जो हमेशा रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए आपको, वो बंद हो जाती हैं। ये सारा जो साइकोलॉजिकल गेम है, ये आपके क्रिटिकल फैकल्टीज, आपके सोचने की जो क्षमता है, उसको खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा गेम है। इसीलिए आप सोचते नहीं हो, आप सवाल नहीं करते हो, और आप उनको जब तक लंबा चलाते हो तब तक आपका दिमाग इनिशिएट नहीं होता है, चालू नहीं होता है। तो आप अपने दिमाग को कैसे चालू करोगे? आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूं। सॉल्यूशन ऐसा है, आपको गलत लगेगा, सेल्स स्टाफ के साथ पोलाइटली बात करने की जो आदत है, भले आदमी बन के बात करने की जो आदत है, वो आदत छोड़ो। अगर कोई आपसे कहता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, मैं, तो पहले उससे कहो, दोस्त तुम जो बोल रहे हो ना, बकवास कर रहे हो, ये मैं की भाषा छोड़ो। तुम्हारी कंपनी, यूज द राइट वर्ड्स। ऐसे बोलो, मेरी कंपनी ने बनाया है, गोदरेज कंपनी ने बनाया है। ये अपने ऊपर मैं बोलना छोड़ दो, क्योंकि ये मुझे गलत लग रहा है, ये झूठ है। ऐसे करके उनके झूठ पकड़ो। जब वो बकवास करते हैं तो बेधड़क बोलो कि तुम बकवास कर रहे हो, ये बकवास बंद करो। आप बोलने लगोगे ना, आपका दिमाग री एनर्जाइज हो जाएगा। आपको अगर फ्लैट लेना है तो आपको क्रिटिकल फैकल्टी के साथ जाना होगा, आपका दिमाग को तेज बनाकर जाना होगा। मूर्ख बनकर मत जाओ किसी बिल्डर के ऑफिस में। मूर्ख बनकर, मंद बुद्धि के इंसान बनकर बिल्डर के सामने मत बैठो। चेकबुक लेकर मत बैठो, क्रेडिट कार्ड लेकर मत बैठो, उनके फॉर्म्स मत फिलअप करो। आप समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं? मूर्ख बनकर मत बैठो उनके सामने, क्योंकि मंद होकर, मूर्ख होकर उनके सामने बैठते हो, आप एक अलग जोन में चले जाओगे। वो आपको मूर्ख बनाकर, आपके पैसे लेकर, टोकन, बुकिंग अमाउंट वगैरह स्वाइप कराकर, बिना पढ़े आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन कर दोगे, और बहुत देर से आपको बाद में पता चलेगा कि मैं कहां था और मेरे साथ क्या क्या हुआ, और मैं लुट गया हूं। तो दोस्तों, प्लीज अप्लाई योर क्रिटिकल माइंड। आप हमेशा सतर्क रहिए, हर तरह के सेल्समैन से सतर्क रहिए। अपनी बोलने की जो क्षमता है उसको आजाद करिए। अगर कोई आपको मूर्ख बना रहा है तो सामने से बोलो, दोस्त बकवास बंद करो, मूर्ख बनाना बंद करो, मैं सच सुनना चाहता हूं, तुम मुझे बकवास सुना रहे हो, आधे घंटे से मैं बकवास सुन रहा हूं, मैं उठ के जा रहा हूं, जब तक तुम सच्चाई नहीं दिखाओगे। अगर वो कहता है कि हमने परमिशंस ले लिए हैं, तो बॉस आपका फर्ज बनता है कि आप कहो परमिशंस दिखाओ। वो कहेगा नहीं नहीं सर, जब तक आप डिपॉजिट नहीं दोगे परमिशंस नहीं दिखाएंगे। तो आप कहिए, बेटा तुझे अगर बेचना हो ना तो तू दिखाएगा, तेरा बाप भी दिखाएगा, और अगर तुझे नहीं बेचना है ना तो मुझे खरीदना नहीं है। मुझे परमिशंस दिखा, पहले मुझे तेरी ओसी दिखा, तेरा ओसी प्लान दिखा, तेरा हर परमिशन दिखा जो मैं कहता हूं, क्योंकि मैं तुझे लाखों करोड़ों रुपए देने वाला हूं, और तू अगर नहीं दिखाता है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे फ्लैट खरीदने में। इस तरह से बात करोगे, मार्केट खुद ब खुद अपने लेवल पे आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं हूं क्रिश, द अर्बन नक्सल, आपका दोस्त हूं, सच बोलता हूं, सोचिए जरा। जय हिंद।